नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि तोशिबा टीवीज आर एक्चुअली ओन्ड बाय हाइसेंस। जी हाँ, हाइसेंस तोशिबा के टीवी यूनिट को ओन करता है। और वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो जो है वो तोशिबा की क्यूलेट्स यानी M550LP के बारे में है। तो तोशिबा की ये M550LP इज नॉट अ न्यू मॉडल एक्चुअली, बिकॉज ये टीवी जो है वो ऑलरेडी एशियन मार्केट्स में 2021 में ही लॉन्च हो गई थी, पर इंडिया आते आते इसे काफी टाइम लग चुका है। पर आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं, बोल सकते हैं कजन ब्रदर और कजन सिस्टर्स को, क्योंकि तोशिबा एंड हाइसेंस आर ओन्ड बाय द सेम कंपनी। पर सिंस ये दो क्यूलेट्स जो है वो सेम प्राइस पॉइंट पे आती है एंड ऑल्सो दोनों क्यूलेट्स में फुल अरे लोकल डिमिंग है, इसीलिए आई थिंक दैट ये एक बराबरी की कंपैरिजन है। और आज के वीडियो में हम इसी के बारे में देखेंगे। और अगर आप मार्केट में निकले हुए हैं इस बजट के रेंज में एक टेलीविजन को लेने के लिए, स्पेशली 55 इंच और वो भी एक क्यूलेड, देन दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। तो इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए कि इन दोनों टेलीविजन्स में आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फोक्स। अब हर एक वीडियो की तरह मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आप अगर इनके ऑनलाइन लिस्टिंग्स पेज में जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे तोशिबा में अगर चला गया, टेक अ लुक एट ऑल दिस फीचर्स, है ना, इतना सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। क्वांटम डॉट कलर, फुल अरे लोकल डिमिंग, 4K फाइन टेक्सचर, 4K ब्रिलियंस रेस्टोरेशन, कलर रीमास्टर, 4K ग्रेडेशन करेक्शन एटसेट्रा वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी चीजें। तो अगर हम हाइसेंस के भी पेज पे चले जाए, वो भी कुछ कम नहीं है यार। आई मीन अगर हम यहाँ पे निकल के आए नीचे में थोड़ा सा और इस पेज को यहाँ पे देखे, तो ये देखिएगा AI अपस्केलर, पावर साउंड, एलिगेंट मेटल स्टैंड, गूगल असिस्टेंट, थोड़ा सा फिर भी डायल्ड डाउन है इसका मार्केटिंग जो है। काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ नोकिया के टेलीविजन्स एज वेल, बिकॉज नोकिया के टेलीविजन्स की भी जो मार्केटिंग है ना वो बहुत सिंपलिस्टिक होती है। पर अगर हम वापस चलते हैं इन दोनों टीवीज को और देखते हैं इसकी कंपैरिजन में, मैं बहुत सारी चीजों के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, बिकॉज मेरे हिसाब से बहुत सारे फीचर्स जो है वो गिमिकी भी होते हैं। मैं उन्हीं फीचर्स पे फोकस करूंगा इस वीडियो में जो मेरे हिसाब से एक्चुअली में मायने रखता है। तो विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब पोर्ट्स और कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, अपने वीडियो को थोड़ा सा यहां पे साइड कर लेता हूं ताकि आपको पूरा पिक्चर दिख जाए। पोर्ट्स और कनेक्टिविटी के मामले में आपको तोशिबा के M550LP में 3 HDMI पोर्ट्स मिल रहे हैं। उसमें से एक HDMI पोर्ट आपका HDMI 2.1 भी है और इसी के लिए आपको HDMI eARC का सपोर्ट भी मिलता है। और यहां पे आपको हाइसेंस UCC में HDMI 2.0 का सपोर्ट मिलेगा अनफॉर्चुनेटली इन 2022। बट ये ज्यादा डिफरेंस नहीं करेगा, बिकॉज दीज आर 4K 60 हर्ट्ज पैनल्स। ऑलराइट, डिफरेंस एक्चुअली में तभी आता जब ये पैनल्स 120 हर्ट्ज के होते हैं, और मैं वो लेटर ऑन पिक्चर वाले सेक्शन में एक्सप्लेन करूंगा व्हाई। पर हाइसेंस मार खा जाता है eARC के सेक्शन में, बिकॉज इसमें सिर्फ आर्क का सपोर्ट है, eARC का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। रही बात दूसरे पोर्ट्स की, दे आर इवनली मैच, यानी काफी बराबरी की टक्कर है यहाँ पे, क्योंकि यूएसबी पोर्ट्स के मामले में 2 यूएसबी पोर्ट दोनों में 2.0, ऑप्टिकल पोर्ट दोनों में अवेलेबल है, ईयरफोन जैक दोनों में अवेलेबल है, ईथरनेट लैन वाली जो पोर्ट है वो भी दोनों में अवेलेबल है, वाईफाई भी यहाँ तक डुअल बैंड वाईफाई है, यानी 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज का सपोर्ट दोनों में अवेलेबल है, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड भी 5.0 है। और रही बात फार फील्ड माइक्स, हर एक वीडियो की तरह आई एम नॉट अ फैन, बट अगर आपको अच्छा लगता है you'd be glad to know कि तोशिबा की M550LP में आपको फार फील्ड माइक्स का भी सपोर्ट मिलेगा, यानी आप अपने टेलीविजन को कंप्लीटली बिना एक रिमोट के कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये रह गई बात पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की। यहाँ पे हाइसेंस मार खा जाता है इन दी eARC सपोर्ट और मार खा जाता है इन, आप बोलेंगे HDMI 2.0 वर्सेस HDMI 2.1 ऑन तोशिबा की M550LP। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम साउंड को। तो साउंड के मामले में ऑब्वियसली इसकी जो रिटेल लिस्टिंग है ऑन ऑनलाइन साइट्स लाइक Amazon या फ्लिपकार्ट, काफी कुछ चीजें लिखी होंगी, बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट तोशिबा M550LP में आपको 49 वॉट्स का सपोर्ट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ साउंड, यानी साउंड आउटपुट जो है 49 वॉट्स RMS है। हाइसेंस में सिर्फ 24 वॉट्स के स्पीकर्स है, विच
might sound a little teeny compared to 49 watts. Also क्योंकि तोशिबा में आपको दो मास्टर सेटअप है स्पीकर्स का, प्लस एक बेस या सब वूफर है जो टीवी के पीछे में एक्चुअली में है। अगर आपके पास ये एक चिंता करने वाली बात हो कि अरे यार टीवी के पीछे बेस लगा दिया है, इतना वाइब्रेशन होगा तो टीवी पैनल पे क्या कोई इफेक्ट नहीं होगा, दे हैव डन दियर इनफ टेस्टिंग। उन लोग ने जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो लोग काफी टेस्टिंग वेस्टिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे दूसरे टेलीविजन भी हैं, जैसे अगर आप TCL की भी सीरीज को देख ले जो मिनी LED टीवी थी, उसमें भी एक्चुअली में ओंक्यो की एक सब वूफर पीछे में लगी हुई है, बट दैट टीवी इज फिनोमिनल इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, ऑलराइट। और ये पैनल को किसी भी वे में इफेक्ट नहीं करती है, तो कोई बात नहीं है चिंता करने की। तो साउंड के मामले में ऑब्वियसली तोशिबा इज कंपैरेटिवली मच बेटर। स्पीकर सेटअप दोनों का एक 2.1 का चैनल सेटअप है और डोल्बी एटमॉस स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स दोनों ही टीवीज में अवेलेबल है। तो साउंड के मामले में ऑब्वियसली तोशिबा M550 LP इज फार बेटर, ऑलराइट। कंपैरिजन यहाँ पे है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर आप तोशिबा टीवी लेंगे ना, आपको एक स्पीकर सिस्टम या साउंड सिस्टम की सेटअप की जरूरत भी नहीं होगी। अगर आप एक इवन इफ यू आर इन अ रूम ऑफ लाइक 16x12 के रूम में अगर आप इसे प्लेस करते हैं इस टेलीविजन को, यू विल बी वेरी हैप्पी विद द साउंड क्वालिटी ऑफ दोस 49 वॉट स्पीकर्स, बिकॉज याद रखिएगा इसमें एक सब वूफर भी है जो टीवी के पीछे जो पंची बेस देगा आपको। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन एंड OS के बारे में। दोनों ही टीवीज अगेन इवनली स्टैक्ड, 2GB का रैम, 16GB का इंटरनल स्टोरेज, 64 बिट का क्वाड कोर प्रोसेसर है। और OS के मामले में Hisense U6G एक्चुअली में मार खा जाता है, बिकॉज इसमें Android 9, यस Android 9 टीवी OS है, जबकि आपको तोशिबा के M550 QLED में Android 11 मिल रहा है, वो भी Google TV इंटरफेस के साथ। तो अगर आप फ्यूचर प्रूफिंग के तौर पे एक टीवी लेना चाहते हैं, then definitely Toshiba makes a lot more sense. आगे बढ़ते हैं, फाइनली देखते हैं the picture quality of these TVs, which is the most important aspect of buying any television. This is the number one, क्योंकि साउंड को आप भले ही फ्यूचर में इंप्रूव कर सकते हैं by adding extra speakers, but आप पिक्चर को लेकर के कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब आप टीवी लेते हैं, this is the one section जिस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो अब अगर हम दोनों टेलीविजन के पैनल टाइप को देख ले, दोनों ही टीवी में वो क्लेम करते हैं कि A+ ग्रेड पैनल आपको दे रहे हैं, और ये पैनल एक्चुअली में एक VA पैनल है, डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग है, यानी D-LED पैनल्स हैं। आपको तोशिबा में अनफॉर्चुनेटली, आई वाज सरप्राइज्ड बट अनफॉर्चुनेटली 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। याद रखिएगा दिस टीवी इज आल्सो फ्रॉम 2021 इन द अदर एशियन मार्केट्स, ऑलराइट। सो Hisense भी एक्चुअली में 2021 की ही मॉडल है, बट उसमें 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, ऑलराइट। ये कब मायने रखेगा? जब आप HDR कंटेंट को देख रहे हैं ना, तो डेफिनेटली तब मायने रखेगा। ऑल्सो ये मायने तब रखेगा जब आप अपने टेलीविजन को एक ब्राइट रूम में रखते हैं, जहां पे बहुत सारी नेचुरल रोशनी आ रही है खिड़कियों से या दरवाजे से, जैसे बालकनी का दरवाजा हो गया। तो अगर आपके टीवी पे वो डायरेक्ट लाइट पड़ रही है ना, 400 निट्स वर्सेस 700 निट्स, ऑलराइट, 700 निट्स विल लुक मच बेटर, क्योंकि वो रिफ्लेक्शंस को भी बेटर हैंडल कर पाएगा, ऑलराइट। तो अगर आप एक टीवी को प्लेस करना चाहते हैं अपने लिविंग रूम में विद लॉट ऑफ नेचुरल लाइट्स, आई वुड एडवाइस कि आप वो टीवी ले जहां पे आपको ज्यादा ब्राइटनेस मिलती है, ऑलराइट। तो यहाँ पे डेफिनेटली तोशिबा M550 LP मार खा जाती है इन द ब्राइटनेस। अब कॉन्ट्रास्ट रेशियो के मामले में इवन है, सिंस दीज आर VA पैनल्स, इसमें आपको 5000:1 की स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल रही है। 4K 60 हर्ट्ज का पैनल दोनों में आपको मिल रहा है, डोल्बी विजन का सपोर्ट आपको दोनों में मिल रहा है। HDR10+ इसलिए नहीं है क्योंकि डोल्बी विजन अवेलेबल है, ऑब्वियसली दोनों डायनामिक HDR स्टैंडर्ड्स है, तो if you have any one of them you should be good with it. But again, that 700 nits of peak brightness that will make a difference जब आप HDR कंटेंट देख रहे हैं। HDR10 का सपोर्ट दोनों में है, HLG का सपोर्ट दोनों में अवेलेबल है, ऑटो लो लेटेंसी मोड आपको दोनों में ही अवेलेबल है, जो आपको गेमिंग से भी हेल्प करेगा। MEMC यानी मोशन एस्टिमेशन, मोशन कॉम्पनसेशन का सपोर्ट आपको दोनों में ही अवेलेबल है। VRR का सपोर्ट आपको सिर्फ तोशिबा की M550 LP में मिलेगा। वेरिएबल रिफ्रेश रेट आपको तभी काम आएगा जब आप गेमिंग करते हैं। अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं, इस फीचर का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है, ऑलराइट। तो ओनली इफ यू गेम देन इट मेक्स अ डिफरेंस। पर अच्छी बात यह है कि अवेलेबल है, बुरी बात यह है दैट इज ओनली बिटवीन 48 and 60 हर्ट्ज, ऑलराइट। अगर ये 120 हर्ट्ज का पैनल होता ना तो और ज्यादा काम आता और ज्यादा मजा आता, पर ये सिर्फ एक 60 हर्ट्ज पैनल है, इसलिए इवन इफ यू हैव HDMI 2.0 वर्सेस HDMI 2.1, जैसे कि मैं पहले पोर्ट्स के मामले में बोल रहा था, इट हार्डली मेक अ डिफरेंस, बिकॉज
2.1 का HDMI ना generally makes a difference when you're gaming especially with 120 Hz का refresh rate या 120 FPS आप चाहते हैं अपने गेम्स पे। अगर मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो आप देखते हैं नेटफ्लिक्स में, Amazon प्राइम पे एक्सेट्रा, वो सब तो जनरली 24 फ्रेम्स, मूवीज स्पेशली 24 फ्रेम्स पे बनते हैं, लाइक 24 FPS पे। और कोई कोई मूवीज ऑब्वियसली 30-60 पे भी बनते हैं, स्पेशली सीरियल्स हो गए, वो 30 FPS पे जनरली शूट होते हैं। पर यू विल बी हैप्पी विद 60 फ्रेम्स या 60 हर्ट्ज का पैनल, और ये ज्यादा मायने नहीं रखेगा अनलेस यू गेम। बट इफ यू आर गेमिंग देन यस, तोशिबा डेफिनेटली इज द बेटर वन, बिकॉज इसमें डेडिकेटेड गेम पैनल भी आपको आता है। सो गेमिंग के मामले में ऑब्वियसली तोशिबा आगे निकल जाती है। फुल अरे लोकल डिमिंग दोनों ही में अवेलेबल है। पर मैं एक और बात बता देता हूं आपको, 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस से जब आपको फॉल्ट मिलता है, यानी FALD, फुल अरे लोकल डिमिंग, द परफॉर्मेंस, द एक्सपीरियंस, द रिजल्ट इज गोइंग टू बी कंपैरेटिवली बेटर टू 400 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। अब 400 निट्स की ब्राइटनेस में भी आप HDR कंटेंट एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि आपको मिनिमम 350 निट्स की पीक ब्राइटनेस चाहिए। पर अगर आप उसे अंधेरे रूम में देखेंगे तो ऑब्वियसली आप एंजॉय कर पाएंगे। पर अगर आप एक भरे रोशनी से भरे हुए रूम में अगर आप देख रहे हैं, देन 700 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस इज डेफिनेटली बेटर, और HDR कंटेंट और खिल करके आपको दिखेगा। अब हम चलते हैं फाइनली प्राइस के बारे में बात करते हैं और कंक्लूड करते हैं। इन टर्म्स ऑफ साइजेस, दोनों ही टेलीविजन एक्चुअली में सिर्फ 55 और 65 इंच में ही अवेलेबल है। तो अगर आपको 43 या 15 चाहिए या इवन 75 इंच चाहिए, वो ऑप्शंस अवेलेबल है ही नहीं। ग्लोबली आपको तोशिबा की M50 जो है एशियन मार्केट्स में 50 इंच में भी मिलती है, बट इंडिया में सिर्फ 55 और 65 इंच लॉन्च हुई है। अब प्राइस के मामले में दे आर वेरी इवनली मैच्ड, क्योंकि अगर आप इनकी प्राइसेस देखेंगे, स्पेशली विद डिस्काउंट्स एटसेट्रा वगैरह वगैरह, तो आपको काफी एक्चुअली में क्लोज बैटल है। पर आपको फीचर्स के मामले में, साउंड के मामले में अगर एक टीवी को चूज करना हो, हियर्स व्हाट माय थॉट्स आर, और मैं इस टेलीविजन में एक क्यों लूंगा। और ऐसा नहीं है कि न्यू इज ऑलवेज बेटर, नया है तो अच्छा है, बेहतर है एटसेट्रा, वैसा कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ फीचर्स दैट यू आर गेटिंग एंड द वैल्यू फॉर मनी। मैं उसी के तौर पे एक्चुअली में अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक टीवी ले रहे हैं और अगर आपको साउंड भी चाहिए अच्छा, तो ये देखिए कि अगर आप हाइसेंस लेंगे ना, 24 वॉट्स के स्पीकर्स में आप एंजॉय तो कर नहीं पाएंगे। आपको एक साउंड सिस्टम, मिनिमम साउंड बार तो लगेगा, जो करीबन अच्छा, अगर आप साउंड बार लेने जाएंगे करीबन आपको 9-10 हज़ार रुपए का पड़ेगा। अगर LG, सैमसंग, कोई भी अगर आप साउंड बार लेंगे, साउंड सिस्टम या JBL ले लें, तो आपको 10 हज़ार रुपए का उसके ऊपर खर्च पड़ने वाला है। अब तोशिबा की अच्छी बात है कि बिकॉज ऑफ द साउंड बार या जो 49 वॉट्स के स्पीकर्स है विद द सब वूफर, आपको साउंड सिस्टम की इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आप करीबन 8 या 10 हज़ार रुपए वहां पे बचा लेते हैं। तो इवन दो इफ इट्स 3000 रुपीज मोर एक्सपेंसिव, ओवरऑल आपको 5,000 रुपया यहाँ पे बचेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको VRR का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर आप गेमिंग करते हैं, तोशिबा इज डेफिनेटली द टीवी टू गो फॉर इन दिस केस। अगर आप HDR कंटेंट ही देख रहे हैं या सेट टॉप बॉक्स के लिए अगर आपने टीवी लिया हुआ है, तो आई थिंक यूल बी बेटर ऑफ बाइंग द हाइसेंस बिकॉज ऑफ द हायर ब्राइटनेस लेवल्स, यानी 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस जो है। तो आप एक डिसीजन अपनी जरूरत के हिसाब से लीजिएगा। अगर मुझे आप पूछें तो मैं कौन सा लूंगा, आप तो जानते हैं मैं अपने चैनल पे गेमिंग कंटेंट डालता हूं, आई एम अ फैन ऑफ गेमिंग। तो गेमिंग के लिए मैं तोशिबा की M550 QLED ही लूंगा। ऑलराइट, दैट इज अ नो ब्रेनर फॉर मी। 65 इंच के मामले में प्राइस डिफरेंस एक्चुअली में थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि हाइसेंस की ये जो टीवी है दैट इज, अगर हम लिस्टिंग में भी जाए यहाँ पे हाइसेंस पे दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सॉरी ये 69,990, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, तो 5,000 रुपए का डिफरेंस है एक्चुअली में, सॉरी 69,990 है। तो इंस्टेड ऑफ 3,000 there's a difference of 5,000 rupees, all right? पर अगेन the point is कि आपको एक साउंड सिस्टम लेना ही पड़ेगा। तो इवन दो you buy the Hisense, you still have to invest in a sound system. Yes, मैं बोलता हूँ कि आप साउंड को बाद में अपडेट कर सकते हैं, और अगर आपको एक टीवी चाहिए, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद 24 वॉट्स के स्पीकर्स, देन you're good with the Hisense। क्योंकि अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं ना, मैं आपको बोलूंगा आंख बंद करके ये टेलीविजन ले लो। इट इज अ बेटर ऑप्शन इन दिस केस फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो। पर अगर आप गेमिंग करते हैं और आपको स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स एक सुपर साउंड चाहिए और आप साउंड सिस्टम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, यू विल इनफैक्ट सेव 2,000 to 3,000 रुपीज इवन इन द 65 इंच मॉडल अगर आप तोशिबा की M550 LP ले। और अगर आप एक अंधेरे रूम में देख रहे हैं, देन तोशिबा इज डेफिनेटली द वे टू गो, स्पेशली इफ यू आर गेमिंग। अगर आप एक उजाले रूम में देख रहे हैं,
और सिर्फ आप स्ट्रीमिंग कंटेंट देखते हैं, HDR कंटेंट देखते हैं, कोई गेमिंग नहीं करते हैं, देन हाइसेंस इज द वे टू गो। सो मेरी ओपिनियन में दोनों ही टेलीविजन आर इवनली स्टैक्ड इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल सपोर्ट, बिकॉज हाइसेंस तोशिबा को भी ओन करता है, आफ्टर सेल सपोर्ट दोनों का ही सेम होने वाला है, एंड इट इज इवनली मैच्ड इवन इफ आई कंपेयर इट विद अदर टेलीविजन लाइक MI हो गया या TCL हो गया या आपके जो दूसरे बजट ब्रांड्स है लाइक कुका एटसेट्रा। ऑलराइट, हाँ ऑब्वियसली हम इसे LG, सैमसंग, सोनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल सपोर्ट, बट इट्स डिसेंट। ऑलराइट, तो ये रही मेरी पर्सनल ओपिनियन। अगर आप मुझे पूछेंगे, मेरी चॉइस विल बी तोशिबा M550 LP सिंपली बिकॉज ऑफ द गेमिंग एस्पेक्ट। बट आपके हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से आप एक टेलीविजन लीजिएगा। फॉर HDR कंटेंट ओनली हाइसेंस इज कंपैरेटिवली बेटर। याद रखिएगा, you can always experience Google TV on Hisense U6G as well by just connecting something like a Realme की Google TV जो स्टिक है उसे आप कनेक्ट करके Google TV का इंटरफेस जो है वो Hisense में भी एंजॉय कर सकते हैं, तो वो आप याद रखिएगा। ऑलराइट, इट इज डेफिनेटली द ब्राइटर टीवी एंड द चीपर टीवी इन द स्लॉट। और हियर आर सम ऑफ द वर्दी ऑल्टरनेटिव्स जो मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए अगर आप मार्केट में निकले हुए हैं टू बाय अ 50 to 55 इंच टीवी। अब व्यू मास्टरपीस ग्लो, अगर स्पेशली आप गेमिंग करते हैं तो दिस टीवी आई विल हाईली रेकमेंड बिकॉज इसमें HDMI 2.1 है, आपको ट्रू 4K एट 120 हर्ट्ज विद HDR का सपोर्ट मिलेगा विद VRR। सो अगर आप गेमिंग करते हैं, दिस इज द टीवी टू गो। इनफैक्ट ये व्यू मास्टरपीस ग्लो है ना, इट इज वेरी सिमिलर टू हाइसेंस की U7G जो इंटरनेशनल ग्लोबल मॉडल है, इट इज वेरी सिमिलर टू दैट इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स। और नीचे की जो टेलीविजन है वो है सैमसंग QN90B। अगर आपको इसको खरीदना है तो यू कैन एक्चुअली कंसिडर द QN90A एज वेल, बट वो ऑनलाइन तो मिलती नहीं है, इट इज ऑलवेज काइंड ऑफ अनअवेलेबल। अगर आपको ऑफलाइन मार्केट्स में QN90A भी मिल जाए ना एट 50 इंच, आप इनफैक्ट उसमें 10,000 रुपए और बचाएंगे, क्योंकि दैट इज एट 84,990 इंस्टेड ऑफ 94,990 विद डिस्काउंट्स एटसेट्रा वगैरह वगैरह। एक्चुअली में इसकी QN90B की लिस्टिंग अगर आप देखेंगे सैमसंग की ऑनलाइन तो यहाँ पे 9990 है, बट ये देखिए यहाँ पे 5,000 रुपए का कूपन भी है यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये कूपन अगर आप यूज करते हैं तो आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा डिस्काउंट ऑफ अराउंड 5,000 रुपए, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। राइट, सो इट्स 94,990 और मेरे हिसाब से इट इज वन ऑफ द बेस्ट टीवीज दैट यू कैन बाय एट दिस प्राइस। इस टीवी में सब कुछ है, 50 इंच है और 4K 120 हर्ट्ज का पैनल है। इसकी जो ब्राइटनेस है दैट कैन रीच ऑलमोस्ट 1200 निट्स। जी हाँ, 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस तक ये पहुंच पाती है। इनफैक्ट कुछ पीक विंडोज में लाइक 10%, 20%, 30%, इनफैक्ट 10%, 20%, 30% के पीक विंडोज में, कोई विंडोज में तो इट कैन इवन टच 2000 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। दैट्स हाउ ब्राइट दिस इज। ऑलराइट, इट्स वन ऑफ द ब्राइटेस्ट टीवी पैनल्स व्हिच आर आउट देयर। मिनी LED टीवी है, सो टेक्नोलॉजी वाइज आल्सो इट इज एक्सीलेंट। एंड प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये भी बोलता हूं कि इसकी जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है दैट इज ऑलमोस्ट 20,000:1, सम 19,900:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशियो है इसकी। तो सोचिए 5,001 कॉन्ट्रास्ट रेशियो को अगर आप कंपेयर करते हैं, इसकी 20,000:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो। सो दिस इज probably one of the best TVs that you can buy for your money, especially at 94,990। और अगर आपको QN90A ऑफलाइन मार्केट्स में मिल जाए ना, you can even get it at 84,990 and I will highly recommend that TV. It's a fantastic TV. Alright, just go into a Samsung store and अगर आप इन टेलीविजन को देखेंगे ना, आपका मन लग जाएगा इन टेलीविजन में, trust me. Alright, so with that said, आज की वीडियो के लिए इतना ही। Again, I would like to cap and summarize it कि अगर मैं गेमिंग करता हूं I will go with Toshiba M550 LP, अगर मैं गेमिंग नहीं करता हूं I will go with Hisense U6G, and these are some of the worthy alternatives। सारे लिंक्स जो Amazon के हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक एंड परचेसिंग दीज टीवीज। और आप मुझे इस तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हैं, यानी हिटिंग दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो दैट बेल आइकन, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। Now with that said, it's a wrap for this one। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।